किसी भी सेलिब्रिटी की मौत पर, चाहे वो बॉलीवुड से हो चाहे वो टीवी जगत से हो, अगर उसकी मौत पर मीडिया अलग अलग रिपोर्ट दे, अलग अलग मीडिया अलग अलग रिपोर्ट दे, तो इस पर आप क्या कहेंगे? किस न्यूज पर भरोसा करेंगे और किस न्यूज पर भरोसा नहीं करेंगे? हर कोई अपने अपने हिसाब से अलग अलग न्यूज दे रहा है। पहले खबर यह आई कि सिद्धार्थ शुक्ला को रात को कुछ घबराहट हुई तो रात को 3 बजे उन्होंने अपनी मां को बुलाया, पीने को पानी मांगा और कोई तो मेडिसिन लेकर वो सो गए। सुबह 6 बजे जब उनकी मां उठाने गई तो वो उठे नहीं और 9:30 बजे जब वापस उठाने गई उनकी मां तो पता चला कि मामला कुछ गड़बड़ है। तो उन्होंने अपनी बेटी और दामाद को बुलाया, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। इसके बाद कुछ लोगों का ये कहना है, कुछ मीडिया का ये कहना है कि सिद्धार्थ शुक्ला रात को मीटिंग करके आए और 1:30 बजे उन्हें कुछ तकलीफ हुई तो उन्होंने पीने को पानी मांगा। तब शहनाज गिल और सिद्धार्थ शुक्ला की मां ने उन्हें नींबू पानी पीने को दिया। नींबू पानी पीकर वो शहनाज गिल के गोद में सो गए। शहनाज का ये कहना है कि सिद्धार्थ शुक्ला ने मेरे गोद में ही दम तोड़ा है, ये बात उन्होंने अपने पिता से कही है। लेकिन वहीं पर कुछ मीडिया वालों का कहना है कि सिद्धार्थ शुक्ला की जब मौत की खबर शहनाज गिल को पता चली तो शहनाज गिल शूटिंग छोड़कर सीधे कूपर हॉस्पिटल पहुंच गए। तो कुछ का कहना है कि सीधे सिद्धार्थ शुक्ला के घर पर पहुंच गई। फिर कुछ मीडिया वालों का ये कहना है कि सिद्धार्थ शुक्ला घर में अकेले रहते थे, उनकी मां दूसरे फ्लैट में रहा करती थी, उनके पास में नहीं रहा करती थी। फिर कोई कहता है कि सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल लिव इन में रहते थे। फिर कोई कहता है कि सिद्धार्थ शुक्ला जब आंखें नहीं खोल रहे थे तब शहनाज गिल घबराहट से रोते हुए अपने मां के घर पर गई जो उसी बिल्डिंग में रहती है। फिर कोई कहता है कि गेट पर रोते हुए गई मदद मांगने के लिए। बाद में ये पता चलता है कि शहनाज के पिता शहनाज से मिलने के लिए, उनकी जो हालत हो चुकी है उनसे मिलने के लिए पंजाब से अपनी बेटी को मिलने मुंबई आ रहे हैं। मतलब क्या शहनाज के पिता पंजाब में रहते हैं और शहनाज की मां उसी बिल्डिंग में रहती है जिसमें सिद्धार्थ शुक्ला रहते हैं? क्या माता पिता दोनों अलग अलग रहते हैं? और अगर शहनाज की मां उसी बिल्डिंग में रहती है तो शहनाज सिद्धार्थ शुक्ला के साथ लिव इन में क्यों रह रही है? सिद्धार्थ शुक्ला के जिम ट्रेनर का यह कहना है कि सिद्धार्थ शुक्ला सुबह सीधे सोते हुए मिले, जबकि वो ऐसा कभी सोते नहीं है, इसलिए मुझे संदेह है कि उन्हें हार्ट अटैक नहीं आया है। जबकि उनकी मां का कहना है कि जब सिद्धार्थ शुक्ला को उठाने गए तो वो करवट बदलकर सो रहे थे। पहले हार्ट अटैक की बात सामने आती है, फिर कार्डियक अरेस्ट की बात सामने आती है, फिर जिम ट्रेनर ये कहता है कि सिद्धार्थ शुक्ला को हार्ट अटैक हो ही नहीं सकता है, जबकि शहनाज कहती है कि सिद्धार्थ ने मेरी गोद में दम तोड़ा। अब कूपर हॉस्पिटल के जो डॉक्टर पोस्टमार्टम कर रहे थे, अब तक तो हो चुका है, वो बड़े डाउट में थे। 5 डॉक्टरों की टीम थी जो सिद्धार्थ शुक्ला का पूरे दिन पोस्टमार्टम करते रही। 3 बार जांच की पड़ताल की गई कि आखिर किस वजह से सिद्धार्थ शुक्ला को हार्ट अटैक आया, उनकी मौत हुई, लेकिन डॉक्टर किसी भी निष्कर्ष पर पहुंच नहीं सके। फिर कोई कह रहा है कि पुलिस को सब कुछ बता दिया गया है, पुलिस किसी और रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, जिसके चलते अभी तक पुलिस ने ये नहीं बताया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बात क्या आई है। लेकिन हैरानी वाली बात यह भी है कि जब घर के बगल में कुछ ही दूरी पर अंबानी हॉस्पिटल है जो दुनिया भर की सारी फैसिलिटी से मौजूद है, सिद्धार्थ शुक्ला को पैसे की कोई कमी नहीं थी, तो इतनी दूर कूपर हॉस्पिटल ले जाने की क्या जरूरत आ गई? एक तरफ ये बोलते हैं कि डॉक्टर घर पर आया तब तक सिद्धार्थ शुक्ला की मौत हो चुकी थी। जिस डॉक्टर को घर पर बुलाया गया उसने चेक किया तो उसने ये कहा कि ये अब इस दुनिया में नहीं है। दूसरी तरफ मीडिया ये बातें कहती है कि शहनाज गिल सिद्धार्थ शुक्ला को जब हॉस्पिटल लेकर जा रही थी तो रास्ते में उन्होंने दम तोड़ दिया। अंबानी हॉस्पिटल लेकर क्यों नहीं गई या किसी दूसरे हॉस्पिटल लेकर क्यों नहीं गई जो उनके करीब में था, ओशिवरा में? सीधे कूपर हॉस्पिटल क्यों लेकर गई? भले ही वहां पर दुनिया भर की फैसिलिटी हो, लेकिन कूपर क्यों? ये तो रिकॉर्ड है कि कूपर जो गया वो ऊपर गया, वो कभी आया नहीं। अब बताइए, एक मीडिया हाउस सही न्यूज नहीं दे रहा है, हर मीडिया हाउस कंफ्यूजन में है, सिर्फ और सिर्फ गलत न्यूज परोसी जा रही है। फिर जनता तो शक करेगी कि मामला तो कुछ गड़बड़ है। या तो मीडिया जल्दबाजी में टीआरपी के लिए, पैसे कमाने के लिए और जल्दबाजी की होड़ में कि सबसे पहले न्यूज मैं दे रहा हूं, उस चक्कर में कुछ भी न्यूज बनाकर दे रही है कि कौन वेरीफाई करने आ रहा है कि हमने क्या न्यूज दी है। ऊपर से सिद्धार्थ शुक्ला के गाड़ी का शीशा टूटने वाली बात अलग ही है, वो अलग ही स्टोरी चल रही है। सिक्योरिटी गार्ड, एक न्यूज में तो ये भी सुना मैंने कि सिक्योरिटी गार्ड ये कहते हुए दिखाई पड़ा कि उसे मीडिया वालों से बातचीत करने के लिए मना किया गया। अब आप बताइए कि सिक्योरिटी, अगर ये बात सच है, सिक्योरिटी गार्ड को अगर मीडिया वालों से बातचीत करने के लिए मना किया गया है तो मामला कहां तक क्या हो सकता है? क्योंकि यही चीज सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में भी देखने को मिली थी। सिक्योरिटी गार्ड कुछ भी बोलने को तैयार नहीं थे, उनके आस पड़ोस वाले बोलने को तैयार नहीं थे।
तो अब इन खबरों से आप क्या साबित करना चाहते हैं और क्या निकालना चाहते हैं? सब कुछ कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। होगा कुछ नहीं, सिद्धार्थ शुक्ला का आज अंतिम संस्कार हो जाएगा और इसमें से निकलकर कुछ आने वाला है नहीं, क्योंकि सुशांत वाले मामले में सुशांत के फैंस ने आवाज उठाई थी, तब मामला इतना आगे गया। सिद्धार्थ शुक्ला के जो फैंस हैं, मुझे नहीं लगता कि वो इस तरह की आवाज उठाएंगे और ये मामला इतना आगे जाने वाला है, क्योंकि बात आत्महत्या की होती तो ये मामला बहुत बड़ा हो सकता है। आत्महत्या क्यों की? सीधे सीधे डाउट जाता कि भाई आत्महत्या नहीं है, मर्डर जैसी बात हो सकती है। तो यहाँ पर अब हार्ट अटैक वाली बात आ गई है, इसके वजह से सब कुछ जो कंफ्यूजन है वहीं पर समाप्त हो जाता है।